जय हिंद। आपका पुनः भूगोल मानचित्र के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चलेंगे और वहाँ से जंगल, नदी और कौन कौन से बागान हैं, बंदरगाह की जानकारी से रूबरू होंगे और इसके अलावा जानकारियाँ भी जुटाएंगे। यहाँ की जो जनजातियाँ थी कैसे रहती हैं, कौन कौन सी हैं और वे उनकी भाषाएं क्या क्या हैं, कैसे वो लोग रहते थे, उनका रहन सहन और उनकी जो है पहनावा, कपड़े सब क्या देखिए। सब बच्चे जो है कैसे जो है हैं। और देखिए यहाँ पे लोग जो लोग व्यक्ति हैं, देखिए इस तरीके से इन लोग का रहन सहन पहनावा है। और देखिए ये लोग चड्डू पहने हैं, फिर भी ये लोग ऐसा जो है लटकाए हैं। ये लोग हो सकता है इनका कल्चर हो। और महिलाएं तुम्हारी ठीक है, इनका जो है आज की तरह ही है जैसे ये लोग हम लोग पहना करते हैं। तो इसके बारे में भी जानकारी लेंगे आगे बढ़ने के बाद। देखिए लोग बच्चे हैं, तो चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि ये जो अमेजन है किस तरीके से इनका विस्तार है, कहाँ कहाँ है। और सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है कैसा दिखता है। तो देखिए यह जो है ऐसे ही यह दक्षिण अमेरिका है जो कि दिखता है। और इसके नीचे ठीक अब जो है अंटार्कटिका आ गया है। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जो 5वें नंबर का है और ये 4थे नंबर का महाद्वीप है। यहाँ से एंडीज पर्वत जो है गुजरती है, जो कि 7 देशों से यह गुजरती है। इधर ब्राज़ील है। अमेजन का जंगल जो है यहाँ पे है। अमेजन का जंगल जो है यहाँ पे है। यहाँ पे जो है यहीं से जो है अमेजन नदी भी निकलती है, जो सबसे बड़ी नदी है अफवाह के क्षेत्र में। सबसे लंबी नदी कौन है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे लंबी नदी कौन है पूरे विश्व में। तो हमने इसी देखा था। और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक रेखा निकलती है। बताइए कौन सी, कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा, कौन सी रेखा यहाँ से निकलती है। बता दें यहाँ से विषुवत रेखा निकलती है, जिसे इक्वेटर भी अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा यहाँ से निकलती है। विषुवत रेखा किन किन जो है जगहों से निकलती है, किन किन देशों से। तो हम एक आपको बता देते हैं ट्रिक। एक काला बाँच साथियों, एक काला बाँच याद कर लेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या चीज़, एक काला बाँच यह है। एक से मतलब कि इक्वाडोर में प्रवेश करती है। और इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। और कोलंबिया, काला से कोलंबिया हो गया और बाँच से बोलीविया, बाँच से ब्राज़ील। तो ये इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से यह जो है इक्वेटर निकलता है, विषुवत रेखा। और इसके नीचे से मकर रेखा भी पास करती है। मकर रेखा किन जगहों से पास करती है, किस किस देश से। तो चिली और अर्जेंटीना। क्या चीज़, चिली और अर्जेंटीना, जो दो ऐसे जो है जहाँ से यह विषुवत रेखा निकलती है। चिली शायद जो है वहाँ, रुकिए 23 डिग्री है ना, नहीं साथियों, ये चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील 3-4 देशों से निकलती है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से निकलती है, यानी 4 जो है देशों से मकर रेखा निकलती है। और कर्क रेखा 3 देशों से, किसके, तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। यानी ब्राज़ील से देखिए दोनों 0 डिग्री और 23 डिग्री भी यहाँ से पास हो रही। सोचिए कि जो ब्राज़ील है खूब बड़ा एरिया है, बड़ा सा भी है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ हमने देख लिया। हमने ये भी बताया था कि इसके जो इधर है यह अटलांटिक महासागर है, और इधर जो है प्रशांत महासागर है। और इसके उत्तर में देखा तो कैरिबियन सागर यहाँ पे है, कैरिबियन सागर है। और नीचे जो है अंटार्कटिका है, ठीक है। तो हमने ये सब जानकारी पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और हमने रिवाइज भी करा दिया। और आज चलते हैं अगले वीडियो में, आगे जो है शुरुआत करते हैं, देखते हैं आगे क्या हमें देखना है। तो यह इसका जो है मैप है, आप देख सकते हैं। यहाँ से जो है पास करती है कौन सी लाइन, 0 डिग्री जो है यहाँ से लाइन पास करती है। कहाँ से, तो यहाँ से जो है देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, देखिए यहाँ से निकल रही है ना, ये जो लाइन है यही है लाइन।
ये जो लाइन है यहाँ से ये लाइन निकल रही है। तो देखिए इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया और ये ब्राज़ील हो गया। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और यहाँ से कोलंबिया नदी निकलती है। देखिए यह जो है कैरेबियन सागर में जाके गिर जाती है। हमने ये चीज़ कल पढ़ा दिया था। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे भी एक और चीज़ देखना था कि कौन कौन कहाँ से जो है मकर रेखा निकलती है। तो देखिए मकर रेखा का यह लाइन है और मकर रेखा जो है देखिए यहाँ पे निकल रही है यहाँ से। देखिए ये जो 30 डिग्री है तो 23 डिग्री यहीं पे होता होगा, ऐसे यहाँ से निकलती है। तो ये देखो चिली हो गया, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ये सब 4 देशों से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे, सब पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो हम चलते हैं मैगेलन जल संधि। तो मैगेलन जल संधि कहाँ पे है, तो ये हमें देखो जो है देखना पड़ेगा। मैगेलन जल संधि देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं मैगेलन जल संधि। तो यहाँ से देखिए जो यहाँ से बड़ा एरिया दिख रहा है, ये सब जो बनाया गया है ये मैगेलन जल संधि है। तो यहाँ से जो है जहाज़ आकर के इसे घूम घूम के ऐसे निकलते हैं इधर, मतलब इनको यहाँ घूमने की जरूरत नहीं है, इतने में कहाँ चलेगा। या कुछ लोग यहाँ से भी होकर के यहाँ से निकल जाते हैं, तो इसे मैगेलन जल संधि एक कहते हैं। और मैगेलन जल संधि का देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका जो है बनाया गया है कि कैसे कैसे यह स्ट्रेट रहता है, कैसे जाता है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ से होते हुए जो है यहाँ से ऐसे निकल जाता है। ठीक है, ये सब इसका निचला सिरा है। और यहाँ पे जो है फॉकलैंड यहाँ पे है, फॉकलैंड यहाँ पे है। और देखिए ड्रेक पासेज यहाँ पे सबसे एक ये भी जो है अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक पास है जो कि यहाँ से निकला जा सकता है इस पार से उस पार, यानी कि इधर प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक से जोड़ने के लिए सब बनाया गया है ड्रेक पासेज से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि हमें जो है क्या क्या है। देखिए अभी मैगेलन जल संधि यहाँ पे दिख रही है और यहाँ से बहुत से जो जहाज होते हैं यहाँ से देखिए निकलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है इधर देखिए एरिया बस इतना ही है, यहाँ से एरिया तक इसी में जहाज जो है निकलते हैं और जहाँ जाना होता है इनको इस पार से उस पार या अंटार्कटिका से आर्कटिक महासागर से प्रशांत महासागर में आराम से ये लोग पहुँच जाते हैं। तो हमने ये चीज़ देख लिया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो चिली का दक्षिणी शहर है पेंटा एरिना। ठीक है, चिली का दक्षिणी शहर, चिली कहाँ पे है, तो चिली हम देख सकते हैं यहाँ पे है, या इसमें देख सकते हैं चिली जो इसमें पीला वाला भाग है यहाँ पे दिख रहा है, ये सब चिली का एरिया है। देखिए यहाँ पे चिली और सबसे दक्षिणी भाग यहाँ पे है और इसका जो है एक शहर है पेंटा, क्या नाम है, और इसका नाम है पेंटा एरिना। पेंटा एरिना नाम का यह शहर है। पेंटा एरिना जो है जो शहर है यह यह जो है एक खनिज तेल के लिए बहुत ज़्यादा यह प्रसिद्ध है और यहाँ पे खनिज तेल का भंडार भी है। लेकिन यहाँ पे प्रतिकूल स्थिति है। स्थिति प्रतिकूल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है खुदाई करना असंभव है और यहाँ पे खुदाई की जाती है तो यहाँ पे जो तेल निकलता है उसमें बालू के कण मिलते हैं, जिससे इनका उपयोग जो है करना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए इनका दोहन हो नहीं सका है अच्छे तरीके से। कहाँ पे, पेंटा एरिना नाम का एक शहर है। हमने सिर्फ ये भी बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे जो है जो मैगेलन जल संधि है किसको किसको अलग करती है, तो किसको अलग करती है, तो देखिए यहाँ पे टेरा डेल फ्यूगो ये द्वीप है और इसके ऊपर मुख्य जो है साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। नीचे क्या है, ये जो है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है, इससे अलग होता है। कौन अलग करता है, मैगेलन जल संधि करती है। तो ये हमने ये भी बताना चाहिए था, तो हमने ये चीज़ देख लिया। देखिए यहाँ पे पेंटा एरिना नाम का जो है यह शहर है और यहाँ पे यह शहर जो है चिली में ही है और सबसे दक्षिणी शहर है यह। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उसका दोहन भी सही तरीके से हो नहीं पाया, कोई मतलब नहीं है रहने का। और देखिए यहाँ पे ये लोग जो है यहाँ के जो पठार उठार हैं वहाँ पे रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे है। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ था जो पेंटागोनिया क्या है, पठार है, पेंटागोनिया नाम का पठार है। ये कौन सा पठार है, गिरिपदीय पठार है। कौन सा पठार है, गिरिपदीय पठार है। गिरी मतलब क्या होता है, पर्वत। गिरी मतलब कि पर्वत, तो गिरी हो गया पर्वत
अब पर्वत के पद मतलब पैर, गिरी के पैर, ठीक है ना, यानी जो पर्वत है उसके पैर में जो समतल ज़मीन है उसे हम गिरिपदीय पठार कहते हैं। लेकिन ये भी ऊंचाई होता है, इसे प्लेन हम नहीं मान सकते, प्लेन से भी यह ऊंचाई होता है और वहाँ से पानी अभी नीचे आता है, इसलिए इसे गिरिपदीय पठार कहते हैं। और यहाँ पे वृष्टि छाया भी पड़ती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गिरिपदीय पठार जो यह है पेंटागोनिया का पठार है कहाँ पे, किधर है। तो यह कहाँ पे होगा भाई, अर्जेंटीना में ही होगा। कहाँ पे होगा, अर्जेंटीना में ही होगा। कहाँ पे, अर्जेंटीना में भी होगा। और साथ साथ में कहाँ पे, तो चिली में भी इसका कुछ भाग पड़ेगा। देखिए क्योंकि यहाँ से देखिए सब पर्वत जो है निकला हुआ है, देखिए यह पेंटागोनिया का पठार है। तो कहाँ से पूरा देखिए यह सब यहाँ से लेके नीचे तक जो है यह सब पेंटागोनिया का पठार है। यहाँ पे लोग जो है रहा करते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो है उत्पादन भी होता है। और यह वृष्टि छाया में आता है। किस में आता है साथियों, वृष्टि छाया में आता है, क्योंकि इधर से जो है बारिश तो हो जाती है लेकिन इधर जो है बारिश हो नहीं पाती है। तो इस वाला एरिया जो इधर वाला क्या है, पूरी तरीके से वृष्टि छाया में पड़ता है और यहाँ से जो बादल होते हैं इधर निकल जाते हैं, इधर इस पार आ ही नहीं पाते हैं। वृष्टि छाया मतलब कि पर्वत के कारण अगर वर्षा नहीं हो पाता है तो उस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया प्रदेश कह देते हैं। तो यह एक शीत मरुस्थल भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ऊंचाई पर है, ठंड का मौसम रहता है, ठंडा भी रहता है और बर्फ़ भी जमा रहता है। तो जहाँ पे बर्फ़ रहता है वहाँ शीत मरुस्थल कहते हैं और जहाँ पे गर्म वाला मरुस्थल रहता है उसे हम उष्ण मरुस्थल कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसे हम पेंटागोनिया पठार को शीत मरुस्थल भी कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे शीत मरुस्थल, यहाँ पे जो कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, शीत मरुस्थल भाई देखिए, शीत मरुस्थल हो चाहे उष्ण मरुस्थल हो, अगर पानी नहीं पड़ेगा तो सब क्या होगा, वहाँ पे कुछ भी होगा नहीं, कोई भी खेती बाड़ी होना मुश्किल है। यहाँ पे लोग भेड़ पालन करते हैं। शीत मरुस्थल है लेकिन बहुत से लोग रहते ही हैं, जैसे साइबेरिया में उधर ठंडा पड़ती है, उसे तीसरा ध्रुव शीत ध्रुव कहते हैं। पहला ध्रुव आर्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिका है, दूसरा आर्कटिक है और तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है, तो यह साइबेरिया को कहा जाता है। उससे तो कम में ज़्यादा ठंडा पड़ता है, साइबेरिया में लोग रहते हैं, तो यहाँ पे भी लोग रहेंगे, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो भेड़ पालन करते हैं और यहाँ पे लोग जो है भेड़ से ही अपने दिनचर्या और अपना व्यापार, आय की स्रोत इनका माना जाता है या होता है। अर्जेंटीना उरुग्वे के बॉर्डर पर, ठीक है, अर्जेंटीना उरुग्वे के बॉर्डर पे देखा जाए तो कहाँ है, देखिए अर्जेंटीना और उरुग्वे के बॉर्डर, ये सब देखिए अर्जेंटीना ये पूरा है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पे है, तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, ब्यूनस आयर है, जबकि जो उरुग्वे है इसकी राजधानी मोंटेविडियो है। कहाँ साथियों, मोंटेविडियो है। तो यह पूरा एरिया लेकर के ये सब यहाँ तक एरिया, ये किसका एरिया है, ये सब जो है गेहूँ उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए, गेहूँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे थोड़ा पठार इधर है और इधर थोड़ा नीचा पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो है गेहूँ का उत्पादन अच्छा खासा हो पाता है। और यहाँ इसे पम्पास का भी क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पम्पास नाम की घास पाई जाती है, जो कि अर्जेंटीना और उरुग्वे के बॉर्डर पर यह है। और इसके ऊपर जो है एक अर्धचंद्राकार की स्थिति पाई जाती है, वही जो है गेहूँ के लिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जगह। जैसे ऐसे बना दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए, तो ऐसे जो है जो जगह बनती है यहाँ पे, यह अर्धचंद्राकार जो है किसके लिए है, गेहूँ के लिए। तो पूछा जाएगा अगर हमारे सवालों में, क्वेश्चन में, कि अर्धचंद्राकार जो अर्जेंटीना और उरुग्वे के बॉर्डर पर है किस लिए प्रसिद्ध है, तो गेहूँ उत्पादन के लिए इसकी प्रसिद्धि है। और इसके बाद जहाँ पे गेहूँ का उत्पादन नहीं होता है, जहाँ पे ऊंचाई है, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमे रहते हैं और गर्मियों में आने के बाद बर्फ़ फट जाने के बाद चारागाह के रूप में यह प्रयुक्त होते हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पे लोग जो है भेड़ पालन या ये लोग करते हैं। और वहाँ पे मांस उद्योग इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जिसके लिए मांस उद्योग जो है यहाँ पे है, क्योंकि जब पशुओं को पाला जाएगा तो मांस बनेगा ही, मांस होगा और उसका उपयोग जो है लोग व्यापार के रूप में करते हैं।
और इसको उद्योग के रूप में इसका बना दिए हैं। देखिए ब्यूनस आयर हो गया, मोंटेविडियो हो गया, ठीक है। ये जो है देखिए ये सब दोनों ही बंदरगाह है और यहाँ से व्यापार के लिए इसका उपयोग खूब किया जाता है। ठीक है साथियों, तो हमने देख लिया ब्यूनस आयर और मोंटेविडियो जो है ये जो इसके सिटी हैं या वैसे तो राजधानी, ये बिल्कुल ही बंदरगाह के रूप में है और तटवर्ती इलाके में यह पड़ता है। आगे पढ़ें तो हमें मेंटो ग्रासो का पठार देखने को मिलता है। आगे किसका? मेंटो ग्रासो का पठार जो है हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यह किधर? यह ठीक जो है जब ऊपर जाएंगे तो हमें मेंटो ग्रासो का पठार देखने को मिलेगा। तो ये मेंटो ग्रासो जो है ये जो है यहाँ पे जो लोग हैं, देखिए मेंटो ग्रासो का जो पठार है इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा अर्जेंटीना के ऊपर। देखिए यहाँ पे जो है ये सब जो एरिया है यहाँ इधर वाला ये मेंटो ग्रासो का पठार है और यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा शिकार करते हैं। क्योंकि शिकार अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले जो यहाँ की जनजाति हुआ करती थी पूरी तरीके से शिकार पर ही डिपेंड हुआ करती थी, शिकार करके ही अपना जीवन यापन करती थी। इसलिए इसे हंटिंग लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हंटिंग लैंड कहते हैं। किसको? मोंटे ग्रेसो का पठार। किसको? मोंटे ग्रेसो के पठार को। ये जो है कहाँ पे है? हमने बताया कि ब्राज़ील और बोलिविया के बॉर्डर पे है। ब्राज़ील और बोलिविया के बॉर्डर पर ही पड़ता है, लेकिन ये जो है अन्य जगह भी इसकी स्थिति बढ़ चढ़ के है। देखिए हमने बताया ना कि बोलिविया यहाँ पे, ये सब जो है एरिया यहाँ पे है, ये सब एरिया यही सब है जो कि मोंटे ग्रेसो के पठार के लिए है। और यहाँ पे जो है आप कंपोज नाम की जो घास होती है, आपने सुना होगा कंपोज की घास कहाँ पाई जाती है? तो यह ब्राज़ील में है। कंपोज की घास कहाँ पे? तो यह जो है ब्राज़ील में पाई जाती है। पूछा भी जाता है। ये घास के मैदान है जो कि उष्ण घास के मैदान हैं। इसके उष्ण घास के मैदान हैं। और एक ग्रान चाको जो है यही जो है ये लोग एक जनजाति है और यहाँ पे रहती है, ठीक है। और यहाँ पे लोग जो है यह जनजाति जो बताया कि हमने यही लोग जो है हंटिंग करते हैं यहीं पे जो है इसी पठार पे। और यह हंटिंग लैंड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जाया जाता है लोग शिकार करके ही ये लोग इसका अपना जीवन यापन किया करते थे। ठीक है साथ, आगे बढ़ें। देखते हैं कि जो ब्राज़ील की उच्च भूमि है, देखिए ब्राज़ील की उच्च भूमि कौन है? ब्राज़ील की उच्च भूमि जहाँ से नदियाँ निकलती हैं और समझ जाइए कि वह एक उच्च भूमि मानी जाएगी और यह एक पठार की तरह भी होता है या पठार की तरह भी इसे समझा जा सकता है। जो पठार होते हैं हम जानते हैं कि वे खनिज संपन्न होते हैं, खनिज वहाँ पे खूब मिलता है। यहाँ पे इरिबेटा एक जगह है जो लोहे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे लोहा का खुदाई बहुत ज़्यादा होता है, उत्खनन किया जाता है। कहाँ पे साथियों? इरिबेटा में। तो इरिबेटा ठीक यहीं पे है, कहीं ज़्यादा नहीं है। तो इसी उच्च भूमि में इरिबेटा है कहीं। और उच्च भूमि जो यहाँ पे है, यहाँ से सैन फ्रांसिस्को, पारा, कुछ नदियाँ जो हैं उरुग्वे, पराना नदियाँ जो है यहाँ से निकलती हैं। यहाँ से ये सारी नदियाँ जो है निकलती हैं। हम इस नदियों को जो है हमें दूसरे वीडियो में देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें भी देखिए ज़्यादा नदियाँ दिखाई नहीं गई हैं। देखिए लिखा भी गया यहाँ पे है, लेकिन इसमें हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पारा नदी यहाँ पे है। यहाँ पे भी जो है सैन फ्रांसिस्को नदी जो है यहाँ से निकली हुई है, जो कि इधर चली गई है। तो ये सब नदियाँ जो है इसी उच्च भूमि से निकल करके जो है समुद्रों की तरफ गई हैं। इसमें कौन कौन से एक बार और बता दें कि पारा हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, उरुग्वे, पराना, ये जो नदियां हैं जो कि ये उस ब्राज़ील के उच्च भूमि से निकलती हैं। यहाँ पर जो कावा के बागान हैं, देखिए जो रबड़ जो है सबसे पहले अमेजन के नदियों से ही या ना अमेजन के जंगल से ही सबसे पहले यहाँ पे देखा गया।
और यहाँ देखते हैं कि बेलन जो रबड़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ पे साथियों? बेलन। बेलन भी यहाँ पे एक जगह है, देखिए, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? रबड़ के साथियों, रबड़ के लिए। ठीक है, तो रबड़ का जो खेती होता है, ठीक है, हाँ, वहाँ पे यहीं पे अमेजन के नदियों के किनारे हमें देखने को मिलता है बेलन। साथियों देखिए यहाँ पे बेलन है, यहाँ पे हमें अमेजन के नदियों, यहाँ पे नदी है, देखिए यहाँ पे अमेजन की नदी जो निकली हुई है, यह जो है यह आई है। तो यहाँ पे रबड़ के लिए जो है सारी व्यवस्थाएं हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखा गया है। और यहीं पे सेलवास वन भी है जो रबड़ के लिए, वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से मेड्रा नदी जो है, देखिए यहाँ पे एक मेड्रा नदी है जो कि निकल के अमेजन नदी में जाके जुड़ी हुई है। और मेड्रा नदी जो है सबसे लंबी किसी नदी की सहायक नदी है। तो अमेजन नदी की सहायक नदी है। पूछा जाता है कि सबसे विश्व में सबसे लंबी सहायक नदी किसी भी नदी का कौन सा है, तो उसे हम मेड्रा नदी कहते हैं। और सल्वाडोर, ठीक है, सल्वाडोर ऊपर है। इसके पहले हम देख लेते हैं कि इसी के बगल में ही यहीं पे कहवा के बागान भी हैं। किसके? कहवा के बागान जो है इसी क्षेत्र में होते हैं। देखिए कहवा की राजधानी किसे कहते हैं? तो कहवा की राजधानी साओ पाउलो कहते हैं। ठीक है, और इसी के बगल में ही सेंटोस भी है। यहाँ पे ही एक सेंटोस नाम का और शहर है। ठीक है, और इनके बीच में जो ट्रेन चलती है, एक ट्रेन चलाई जाती है जिसे हम कहवा ट्रेन कहते हैं, या इसे कॉफ़ी ट्रेन भी कहते हैं। कॉफ़ी ट्रेन, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी यहाँ से सेंटोस से साओ पोलो तक भेजा जाता है। देखिए साओ पोलो क्या है? इसकी राजधानी है। साओ पोलो जो है इसकी राजधानी है। और सेंटोस क्या है? बंदरगाह है, जो है बंदरगाह सेंटोस है। और साओ पोलो जो है कॉफ़ी की राजधानी है यहाँ पे। तो जो साओ पोलो है यह जनसंख्या, उद्योग और मैनचेस्टर, ठीक है, के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? साओ पोलो में। यहाँ पे उद्योग भी खूब अच्छे खासे विकसित हुए हैं। और यह मैनचेस्टर कहा जाता है ब्राज़ील का। ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो साओ पोलो कहते हैं। बताइए भारत का मैनचेस्टर कौन है? इंडिया का मैनचेस्टर कौन है? कमेंट बॉक्स में इसे लिखिएगा। और जो कहवा के बागान है इन्हें हम फजेंडा कहते हैं। कहवा के बागानों को हम यहाँ पे फजेंडा कहते हैं। हम तो अपने यहाँ कहवा के बागान, हिंदी में बागान नाम है ना, तो वहाँ पे ब्राज़ीलियन भाषा में इसे फजेंडा भी कहा जाता है। और सेंटोस जो है यहाँ पे इसे कहते हैं कॉफ़ी का बंदरगाह। कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। शायद इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है साथियों, तो हमने देखो सेंटोस बंदरगाह देख लिए। ठीक है ना, ये देखिए ये सब पेंटागोनिया का जो पठार था, ये सब पेंटागोनिया के पठार पर ये लोग जो है जा करके यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं। देखिए पेंटागोनिया का जो है ये सब पठार यहाँ पे देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए यह जो है गिरिपदी उच्च भूमि का जो होता है, यह गिरिपद होता है ना, कि जो पेंटागोनिया है गिरिपदी नाम का पठार है यानी। और ये जो है पैम्पॉस के मैदान है, जो ठंडे प्रदेश के मैदान है पैम्पॉस के। यहाँ पे गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार की जाती है। देखिए यहाँ पे गेहूं की खेती, यहाँ पे देखिए गेहूं की खेती इधर हो रही है। ये सब पैम्पॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा चारागाह है। और यहाँ पे पशुओं का पालन किया जाता है, इससे यहाँ पे मांस उद्योग बहुत ज़्यादा फला फूला है। और यहाँ पे देखिए एंजल प्रपात है। एंजल प्रपात किस नदी के किनारे है? तो कैरो नदी पर है। कैरोनी नदी पर, इसे कैरो नदी भी कहते हैं। यह वेनेजुएला में है। ठीक है, वेनेजुएला। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कुछ और जानकारी। तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि जो गुयाना की उच्च भूमि है वेनेजुएला में, मैंने बताया कि वेनेजुएला कहाँ है, तो यहाँ पे वेनेजुएला में भी उच्च भूमि है, क्योंकि ये जो पूरा इधर का एरिया है ऐसे ऐसे करके उच्च भूमि यहाँ तक बना हुआ है, ऊपर का क्षेत्र। तो वेनेजुएला में इतना जो क्षेत्र है उच्च भूमि का आता है, यह उच्च भूमि संबंधित है। और यह वेनेजुएला से लेकर के कहाँ तक? सूरीनाम तक।
वेनेजुएला से फ्रेंच गुयाना भी देखिए यहाँ पे है, फ्रेंच गुयाना देखिए यह है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो क्षेत्र है यह उच्च भूमि में आता है, पूरा नीचे तक भी ये सर। और यहीं पे एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है, वेनेजुएला में ही एंजिल जलप्रपात है। और यह किस नदी पे है, ओरोनेको नदी है, जो कैरोनीन नदी की सहायक नदी बोल सकते हैं इसको है यह। अरे यहीं पे एक घास जो पाई जाती है जिसका नाम है लानोस, वेनेजुएला में लानोस नाम की घास है। वेनेजुएला में कौन सी घास है, वेनेजुएला में लानोस नाम की घास है, जो यहाँ के चारागाहों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चारागाह लोग जो कि यहाँ के पशुओं को चराने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मेराकाबो झील इसी वेनेजुएला में ही है। मेराकाबो झील हम देख सकते हैं, मेराकाबो झील यह है। और यह मेराकाबो झील जो है यह मेराकाबो झील कहाँ पे है, वेनेजुएला में ही है। और यहाँ पे तेल भंडार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन जो है, मेराकाबो झील जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह तेल के लिए। यहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम ऑयल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अमेजन की तरफ। अमेजन जो है पेरू, ठीक है ना, अमेजन जो नदी है पेरू से निकलती है। पेरू कहाँ पे है, और अमेजन जो है सबसे बड़ी अफवाह के क्षेत्र में बड़ी नदियों में गिना जाता है। और देखिए जब पेरू से निकल करके, पेरू कहाँ पे है, देखिए पेरू यहाँ पे है, तो पेरू के यहाँ से निकल करके यह नदी जो है आगे बढ़ती है। ठीक है, और ये जो है बढ़ते बढ़ते जो है जा करके ब्राज़ील होते हुए अटलांटिक महासागर में जा करके यह मिल जाती है। और ये जो यहाँ पे वन है उसे सेल्वास वन कहते हैं। जो यहाँ पे वन है उसे कौन सा वन कहते हैं, सेल्वास वन कहते हैं। ठीक है, इस नाम का क्या है, सेल्वास जो वन है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे, बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे इतने ऊंचे हैं और घने जंगल हैं कि यहाँ पे दिन में भी अंधेरा सा लगता है। यहाँ पर दिन में भी चलना उतना आसान नहीं होता है जितना अन्य जगहों पर होता है। सोचिए कि कितना ज़्यादा यहाँ पे यह है। तो सेल्वास वन जो है यहीं पे सबसे पहले रबड़ का पेड़ देखा गया सबसे पहले। तो रबड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो बोल सकते हैं यह ब्राज़ील से, दक्षिण अफ्रीका से हुई है। और यहीं पे जो है बेलेन जो है, यहाँ पे मैंने बताया कि जो यहाँ पे है बेलेन, यह रबड़ के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो शहर है रबड़ के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से रबड़ के उद्योग खूब फूले हैं। मेड्रा नदी बता दी हमने। सल्वाडोर जो था यहाँ पे, सल्वाडोर कौन सा है, एक देश है, अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर क्या है, एक देश है। और यह जो है पुर्तगालियों की राजधानी हुआ करती थी। जब पुर्तगाली यहाँ पे ब्राज़ील में थे तो ये जो है अल सल्वाडोर को ही अपनी राजधानी मानते थे। किसको, अल सल्वाडोर को ही राजधानी मानते थे। देखिए सल्वाडोर यहाँ पे है, यह सल्वाडोर। जब इस पर ब्राज़ील पर पुर्तगालियों की आधिपत्य हुआ करता था तो ये अपनी राजधानी क्या रखे थे, सल्वाडोर को रखे थे। उसके बाद इन्होंने रियो डी जेनेरियो को रखा। और उसके बाद धीरे बाद में जब स्वतंत्र हुआ तो इसने अपनी राजधानी जो है ब्राज़ीलिया कर लिया। किसने साथियों, तो ब्राज़ील ने। आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है साथियों, और यह देखा जाए तो सैन फ्रांसिस्को नदी जो है कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को जो है किस कहाँ पे है, तो यह सैन फ्रांसिस्को नदी जो है यह जो है यहाँ पे सबसे अधिक जो जनसंख्या निवास करती है सैन फ्रांसिस्को में। तो यह जो नदी जो है यहीं से निकलती है, ब्राज़ील के ही उच्च भूमि से, और यह आगे बढ़ती है यहीं पे। ठीक, इसके बाद देखा जाए तो कोलोराडो और नेग्रो जो एक अर्जेंटीना की ही नदी है। ठीक है, जो अर्जेंटीना कोलोराडो और नेग्रो जो है अर्जेंटीना की एक नदियां हैं जो एंडीज पर्वत से निकलती है। ये जो है एंडीज पर्वत से निकलती हैं, जो कि कहाँ से निकलती हैं, कोलोराडो और अर्जेंटीना के पास से निकलती हैं। और अमेजन में ब्रोमेलियाड एक नाम का पौधा होता है जिसकी पत्तियों में
पानी खूब जमा रहता है। ठीक है, अमेजन में ही एक जो है पौधा होता है जो ब्रोमेलियाड नाम का होता है पौधा। इसकी पत्ती में जल बहुत ज़्यादा संचय होता है, संचय रहता है। तो यह मेढक जो होते हैं इस पर अपना अंडा देते हैं, जिससे यहाँ पे हमेशा नमी बरकरार रहती है और अंडों को नमी मिलती है, जिससे उसमें अच्छे से उसके बच्चे पलते हैं और बाहर निकल के अपना पत्ती पर भी रह लेते हैं। तो इनके लिए वो तो बढ़िया है। यहाँ पे कोडोर, रिया पक्षी, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। मैंने बता दिया कि जो एंजल नदी है वह करुण नदी पर है। और ब्राज़ील में ही एक अमापा खान है। कहाँ पे है? अमापा खान, ब्राज़ील में ही अमापा खान है। यह किसके लिए है? मैग्नीज के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे मैग्नीज सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है इस साउथ अफ्रीका में। और इटावीरा बता दिए थे, इसके किसके लिए है? तो ये लॉ आयस्के के लिए है, इटावीरा। तो ये देख लिए। और तेल के लिए जो है कौन कौन प्रसिद्ध है, मैंने बताया कि वेनेजुएला और कोलंबिया। वेनेजुएला और कोलंबिया जो है तेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है तेल है। वेनेजुएला में मैंने बताया कि जो तेल होती है यहाँ पे थोड़े से उतने आसान नहीं है, यहाँ पे बालू कण भी पाए जाते हैं इसमें है। और कपास उत्पादक जो क्षेत्र है वह चैको का मैदान, चैको का मैदान जो है यहाँ पे कपास खूब ज़्यादा उगाया जाता है, जो कि इस एरिया के क्षेत्र में आता है, चैको का मैदान। ठीक साथियों, जो कि वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम के और ब्राज़ील के बॉर्डर पर ही आता है चैको का मैदान, जो कि कपास के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, आज पूरी तरह से साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हमने पढ़ा दिया, ख़त्म कर दिया। और कल इसका क्वेश्चन देखेंगे और देखें किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।